आज बीआरएस पार्टी के कायदीन याकूतपुरा में आके पीके आलम को धरती देने के लिए बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो इल्म मुबारक है उसे आज धरती दी गई है और यहाँ पर गिरा कर दुआ की गई है। ख़ास तौर से हमारे इनायत अली बाखरी साहब जो बहुत सीनियर लीडर है, हमारे बदर भाई साहब है, हमारे लायक भाई साहब है, लतीफ़ शरफन साहब है, एजाज साहब है, अफसर भाई साहब है, फुरखान साहब है और तमाम हमारे कायदीन जो है आज यहाँ का पीके आलम को धरती दी गई है। ये हमारा अकीदा है। यहाँ पर जो भी आकर जो मन्नत करते हैं, इससे पहले हमारे केसीआर साहब भी आए थे हमारे बाखरी भाई की क़यादत में, यहाँ का दुआ किए थे हमारे तेलंगाना के लिए और यहाँ के पीके आलम को धरती दी गई थी। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो इल्म मुबारक है उसे हम लोग आकर धरती देते हैं और दुआ करते हैं। ये हमारे लिए बड़ा एक फ़ख्र की बात है, क्योंकि जो वाक़या गुज़रा है मुहर्रम के अंदर, इसके अंदर ही हमें साबित करता है कि जो लोग सब्र के साथ रहते हैं अल्लाह ताला उन्हीं का साथ देता है। कभी भी जालिमों की कभी मदद नहीं होती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो ने शहादत पाई है, यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ा एहतराम का महीना है ये और उनकी शहादत को हम आज याद करते हैं। और हक़ और बातिल की जंग थी, हक़ के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, कभी बातिल की तरक्की का मौका नहीं दिया। तो आज यहाँ पर हम लोग आए ख़ास तौर से हमारी स्टेट की तरक्की के लिए, हम लोगों में गंगा जमुना तहजीब के फ़रोग़ के लिए इस शलम को धरती देकर हमने दुआ की है। और ये बात हम यकीन से कहते हैं, बीआरएस के दौरे हुकूमत में जो पीके आलम के इंतज़ाम किए जाते थे, यहाँ से हाथी का आलम निकलता था, हाथी वक्त से पहले आता था और बहुत अच्छे इंतज़ाम हुकूमत की तरफ से किए जाते थे। इस मरतबा एक साथ बोनाल और पीके आलम करीब एक दिन के आगे पीछे एहतमाम किया जा रहा है, मगर बहुत लापरवाही हुकूमत की तरफ से की जा रही है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ के जो इंतज़ाम है अभी तक हाथी नहीं आया। हमारे एमएलसी साहब और यहाँ के मुतवल्ली साहब गए हुए हाथी के लिए और अभी 3 दिन बाकी रह गए। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, ये जो हमारी ये ईद नहीं है, हमें गम है आज की तारीख़ और इस 10 मुहर्रम को हम गम मनाते हैं। हमारे गम में हुकूमत भी साथ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बातिल और हक़ की जंग है, हमेशा हक़ की फतह के लिए हमारे प्यारे नवासे अपनी जान भी कुर्बान कर चुके हैं। तो आज हम उनकी गम की उनकी जो कुर्बानी पर हम गम का इज़हार करते हैं। और हमारी पार्टी की तरफ से हमेशा आज नहीं, तेलंगाना बनने से पहले भी हमारे केसीआर साहब, कविता मैडम साहबा कई बार यहाँ का हाज़िरी दी है और यहाँ पर दुआएं की हैं और वो दुआओं को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। पर आज की जो हुकूमत है बड़ी लापरवाही से काम कर रही है, इंतज़ामात बहुत नाक़िस है। हम चीफ मिनिस्टर से भी मुतालबा करते हैं कि आज का नहीं है, ये 100 साल से यहाँ की रिवायत है, 100 साल से आती बाज़ाब्ता। हम यही हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं, ज़ू में कंजर्वेटर को बोलकर यहाँ का हाथी का परमानेंट इंतज़ाम किया जाए, ताकि हर साल ये तकलीफ ना हो। हमारा हाथी जो है पीके आलम भी ले जाता है, बोनाल भी ले जाता है। तो हमारी स्टेट में जो त्यौहार होता है, तो जिस तरीके से बोनाल की त्यौहार मिल जाती है, मगर पीके आलम जो उठाया जाता है, ये लोगों को वाज़ेह किया जाता है कि देखो बातिल और हक़ की जंग में किसकी फतेह भी। लोग अपनी जान देकर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, उनका पूरा ख़ानदान अपनी जान देकर ये बात दुनिया में साबित कर दिया कि जो हमेशा मज़लूम होते हैं, जो कुर्बानी देते हैं, वही लोग सही होते हैं। जो जालिम होते हैं कभी जुल्म पे कायम रहते हो, कभी भी सही तरीके का फ़ैसला नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ अक़ीदत के तौर पर हम लोग आए और यहाँ धरती चढ़ाई गई है। हमारे बाकरी भाई, हमारे बहुत से हमारे भाई लोग यहाँ पर मौजूद थे, लायक भाई भी है यहाँ पर, उनकी क़यादत में हम लोग आकर यहाँ पर धरती चढ़ाई और दुआ किया। अल्लाह ताला हमें इन हमारे औलिया अल्लाह के ज़रिए, इन जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और नवासियों के ज़रिए हमारे मुल्क में अमन कायम हो, यहाँ तरक्की हो। और जो हुकूमत आज जो हुकूमत चल रही है वो बराबर नहीं समझ सकती, उनको मालूम नहीं, क्योंकि आज तक कोई माइनॉरिटी मिनिस्ट्री नहीं दी। मुसलमान है तो उन्हें जानते हैं क्या बात है, पीके आलम क्यों उठता है, यहाँ की क्या एहतराम है, क्या अक़ीदत है, मगर चूँकि किसी को नहीं देने से हर चीज़ से हम लोग महरूम हैं।
हमारे हुकूमत से मुतालबा है कि जल्द से जल्द एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का फ़ौरन से फ़ौरन अपॉइंट किया जाए और यहाँ के मुहर्रम के जो इंतजाम है मुकम्मल तरफ से और 10 मुहर्रम के लिए अच्छे से इंतजाम करने का हुकूमत से मुतालबा करते हैं। हम इंशाल्लाह यही चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करेंगे कि आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, थोड़ा पैसा खर्च होगा, अच्छे से अच्छे इंतजाम कीजिए, यही हमारी गुजारिश है। अच्छा, शहर हैदराबाद के वही बोल रहे हैं, अभी तक जो मुहर्रम के रोड्स पुराने शहर के बनने का था वो रोड्स का मुकम्मल नहीं हुआ है। जुलूस निकलने में 3 दिन बाकी रह गए हैं। रोडों का इंतजाम नाफिस है। सरकार जो तीनों तरफ से प्रोग्राम कर रही है उसके लिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द हाथी के लिए इतनी देरी कि यहाँ के इंतजामिया को बारहा चक्रा काटना पड़ा है और कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार रेवंत रेड्डी की सरकार है, पता नहीं है कि ये अंग्रेजों की सरकार है। और पुराने खास तौर पे 400 साल कदीम जो ये बीबी के आलम का जुलूस है उसको आज उसके तखद्दुस को पामाल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि एक साथ 2 फंड, बोनल फंड और मुहर्रम फंड दोनों जारी होना चाहिए था। अच्छे से अच्छा इंतजाम होना चाहिए था, मगर नाक़िस इंतजाम की तरफ से हम हुकूमत को फिर एक मरतबा तवज्जो दिला रहे हैं। मैं खास तौर पे हमारे साबिक़ा होम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में कह रहा हूँ हुकूमत को कि आप लोग अगर इस किस्म के अगर नाक़िस इंतजाम करेंगे तो कौम और मिल्लत पूरी एहतजाज पे उतर आएगी। जो नहीं करे वो नहीं, अभी तक क्यों DRS पार्टी के मुसलमान लोग हम लगातार लेटर भी लिख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और सीएम को क्योंकि किसी किस्म का तवज्जो नहीं है और मिनारिटी का मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि मुसलमान कोई हुआ तो बात करने के लिए बाकायदा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम लोग मुसलमानों को इकट्ठा करके कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के हकूक़ हासिल करे जाते। जिस तरह पुराने BRS के टाइम पे जो मुसलमानों के बिना पूछे के इंतजाम होते हैं, अभी इंतजामिया यहाँ पर बैठे हुए आलम बरदार यहाँ पर मौजूद है, यहाँ के जो दीगर मुतवल्लिस है वो लोग मौजूद है, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आई, मगर आज जो प्रॉब्लम आ रही है वो इंतहा से ज़्यादा है, जिसको नाकाबिल बर्दाश्त है। रोडों की हालात से देखिए, तमाम लोग जो जा रहे हैं आ रहे हैं उनको पता चल रहा है किस किस्म की परेशानी है। उसके लिए लोग आके जिम्मेदार ये बोल रहे हैं कि जैसा कि BRS नजरअंदाज करी थी उसी तरह पर ये हुकूमत भी BRS के नक्शे कदम पे चल रही है। यहाँ के इंतजामिया अभी कह रहे थे कि हमारे खास तौर पे साबिक़ा होम मिनिस्टर साहब से कह रहे थे कि आपके टाइम पे जो इंतजाम हुए वो हमारे लिए एक मुतमईन बख्श थे, और आज जो हो रहा है इंतहाई गलत तरीके से कर रहे हैं। जबकि 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, बोनाल फंड अलग होते थे हमारे पास, मुहर्रम फंड अलग होते, 2 फंड मिलाते तो अब सोने पे सुहागा इतना ज़्यादा होना था काम किया थे, मगर दोनों को भी उस तरीके से, और बोनाल कमेटी वाले भी मुतमईन नहीं है और उसी के तरह से यहाँ पर मुहर्रम की जो इंतजामिया है वो भी मुतमईन नहीं है। तो सरकार की हालत आप देखना चाहिए। कुछ कहते हैं तो रेवंत रेड्डी कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो आप चीफ मिनिस्टर क्यों है वहाँ पर बैठे हुए? आप रिजाइन दीजिए, चलाने वाले मौजूद है, अच्छे से अच्छा चलाएंगे।